तो राजस्थान की राजनीति में अगला कदम क्या होगा? राजस्थान की राजनीति का ऊंट अगले करवट कौन सी बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए राजस्थान से दिल्ली तक मंथन हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। जो परिस्थिति इस वक्त राजस्थान में बनी हुई है वो परिस्थिति ये बताने वाली है कि राजस्थान में ऑल इज वेल तो नहीं है, और इसीलिए अशोक गहलोत के लिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत गॉन और पायलट ऑन, क्योंकि पायलट को दिल्ली तलब किया गया है, सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। और इन सब के बीच जो बागी विधायक जिनके बगावती सुर तब नजर आ रहे थे जब वो सचिन पायलट का नाम सुर्खियों में आने लगा, अशोक गहलोत को ही कमान सौंपे देना चाहते थे। ऐसे सभी विधायकों में से कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनके सुर नरम पड़ने लगे हैं। और ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों में क्या आलाकमान ने फरमान सुनाने का मन बना लिया है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी? क्या आलाकमान ने यह मन बना लिया है कि इस बार बागियों और बगावत करने वालों को सीधा संदेश दिया जाएगा कि आलाकमान के निर्देशों का जो पालन नहीं करेगा उसके लिए सख्ती सामने आएगी? क्या होगा अशोक गहलोत का अगला कदम? क्या राजस्थान की कमान अब वाकई पायलट के हाथ में जाने वाली है? और अध्यक्ष पद को लेकर ये जो माथापच्ची चल रही है उसे भी लेकर क्या अशोक गहलोत अब रेस से बाहर हो चुके हैं? ये तमाम परिस्थिति और तमाम परिस्थितियों में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ विशेष अतिथि भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि बीते 24 घंटे किस तरीके से राजस्थान की राजनीति ने कि ऊंट ने करवट बदली और अब अशोक गहलोत का पलड़ा जो पहले भारी लग रहा था कहीं ना कहीं से हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट समझ लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से महज एक साल पहले कांग्रेस में फिर अंतरकला तेज हो गई है। 2 साल पहले सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए थे, लेकिन इस बार अशोक गहलोत कैंप हाई कमान को आंखें दिखा रहा है। कांग्रेस के इस झगड़े में बीजेपी को मौका दिख रहा है कि वह राजस्थान में चल रहे इस सियासी ड्रामे पर करीबी निगाह बनाए हुए है। चुनाव से पहले ही बीजेपी को सूबे की सत्ता में आने की उम्मीद बढ़ गई है। अभी तक ये साफ देखा जा रहा है कि आलाकमान के सामने पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को हामी भर चुके अशोक गहलोत राज्य की बागडोर भी आसानी से छोड़ देंगे, लेकिन अचानक रविवार की रात सारे समीकरण गड़बड़ा जाते हैं। गहलोत खेमे के 90 विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास इस्तीफा देने पहुंच जाते हैं। गहलोत जैसे अनुभवी नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर जहां पार्टी खुद को सहज करने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन उसी गहलोत ने राज्य में पैच फंसा दिया। राजस्थान में मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या पार्टी ने किसी सोची समझी रणनीति के तहत इस राजस्थान में सत्ता को दांव पर लगा दिया है? गहलोत अध्यक्ष बनना चाहते थे पर इस रेस से बाहर हो गए, लेकिन अब क्या कहीं खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरने वाला हाल ना हो जाए और इस मौके का फायदा बीजेपी ना उठा ले जाए? खैर, ये तो अब समय ही बताएगा। तो क्या गहलोत का गेम ओवर होने वाला है या फिर पायलट सरेंडर करने वाले हैं? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर मंथन चल रहा है। केवल राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि 10 जनपद पर भी ये मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि 10 जनपद यानी आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती, एक तरफ अध्यक्ष पद के चुनाव को डेमोक्रेटिक वे से चलाने की थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में पार्टी की जो हालत हो रही थी कहीं ना कहीं से एक तनाव, पेशानी पर बल लाने वाली परिस्थिति लाने वाली स्थिति कांग्रेस आलाकमान के लिए भी बन रही थी। कांग्रेस के लिए खास तौर से यह भी एक चुनौती थी कि जो बागी होते जा रहे हैं, जो बगावती सुर अख्तियार कर रहे हैं, जो बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं, उनको किस तरीके से सबक सिखाया जाए। तो क्या इस बार आलाकमान ने ठान लिया है कि बागियों को छोड़ेंगे नहीं? लेकिन इन सब के बीच देखिए, जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने अदावत की है, अदावत से बगावत तक की इस कहानी में
गहलोत गुट हो या फिर सचिन पायलट गुट हो, अपने अपने मुद्दों पर अडिग है। किस तरीके से ये वाक युद्ध चल रहा है, एक जरा नजारा ले लेते हैं इसका और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। की खेल की तरह है जहां एक गलत चाल जीत और हार का फैसला कर देती है। इसलिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही सरकारें हमारे पास हैं। अगर राजस्थान के अंदर कोई गलत फैसला हुआ तो उसके नतीजे गलत निकलेंगे। लम्हे ने खता की थी, ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान के बहुत ताकतवर लीडर हैं और वो पार्टी के अगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी मर्जी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और एमएलएज की जो राय है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहाँ के जो एमएलएज चाहते हैं, हमें सरकार बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए और वहाँ के एमएलएज जो चाहते हैं उसके मुताबिक हमें फैसला करना चाहिए। आरोप लगा रहा हूँ, ये लीडरशिप का काम है तय करना। ये तय करना लीडरशिप का काम है। अगर लीडरशिप मुझे बुला करके पूछेगी कि चार्ज तुमने कैसे लगाया तो मैं सबूत दूंगा इस बात का। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप समझ ही जाओ आखिर माकन साहब को हटाने का क्या कारण रहा। मैं नहीं कह सकता, ये फैसला उनको करना है। पार्टी का आला कमान जो कहेगा सीएम हमेशा से करते आए और करते रहेंगे। अशोक गहलोत पे किसी ने आरोप नहीं लगा, किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। मैंने तो ऐसा सुना नहीं आरोप लगा। पैरेलल मीटिंग बुलाई किसने? मेरे पास तो लगातार फोन आते रहे कि हम आ रहे हैं, हमारी बात सुनो। 8 बजे तक मेरे पास लगातार टेलीफोन आते रहे, क्योंकि अचानक मीटिंग बुलाई गई सीएलपी की। परसों रात को 10 बजे डिसाइड हुआ कि सीएलपी की मीटिंग होगी। कोई गाँव था, कोई कहाँ था। आखिर आने में वक्त लगा उसको। जैसे जैसे वो आते गए वैसे वैसे जो है मैं मिलता रहा उनसे, उनके विचार जानता रहा। विचार उनका ये बना कि साहब हम इस्तीफा देंगे अगर इस तरीके से जो है इस आदमी को कि जो है कि इनको इनाम दिया जा रहा हो। तो आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भी भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब पैरेलल बैठक का हुई? मिलना जुलना रहता है। विधायक आते गए, मिलते गए, टेलीफोन आता रहा उनका कि हमारे रुके। शामियाना तो यहाँ पर कई बार लग चुका है और लगता रहता है। कल भी एक फंक्शन था जेडीए का कल भी एक फंक्शन था, उसके लिए लगाया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो एक बात तो तय है, जिस तरीके से राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि एक गलत फैसला आगे के नतीजे और गलत प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए इस बार भी बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत है। आलाकमान की तरफ से जिस तरीके की इशारे आ रहे हैं, जो संकेत दिए जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस बार बागियों को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहा है ये जो तमाम सिनेरियो बन रहा है उसमें। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अगर बागियों को बख्शेंगे नहीं तो फिर राजस्थान की परिस्थिति क्या कांग्रेस को राजस्थान को अपने हाथ से गंवाने देने जैसी परिस्थिति नहीं पैदा कर देगी? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मंथन चिंता देखिए शुरू हो चुका है। क्या कुछ आगे रहता है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं संवाददाता आलोक झा और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर साहब हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहले आइए आलोक जी, आपके पास अपडेट क्या है ये आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि सचिन पायलट दिल्ली आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है और दूसरी तरफ पर्यवेक्षकों ने यानी अजय माकन साहब ने कल इतने ही समय उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि बीते 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट सौंप देंगे। तो दो सवाल है मेरे, दो अपडेट्स, क्या रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और दूसरा सवाल ये कि क्या सचिन पायलट की मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई है या फिर होने की संभावना है? आलोक। देखिए, इन दो सवालों से पहले लावनी मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे
हूं कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की है और सोनिया गांधी ने शिकायत भरे लहजे से अशोक गहलोत से बात की है, जिसका जवाब अशोक गहलोत ने यह दिया है कि वो आला कमान के विरुद्ध नहीं है, यानी कि आला कमान का फैसला उन्हें मान्य होगा, वो अब भी कह रहे हैं। लेकिन जो जादूगरी अशोक गहलोत ने दिखाई है हाल के दिनों में, अशोक गहलोत जो राजस्थान के राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, अब उनका जादू जो है वो कुछ था कि अभी तक का पहला सवाल था कि अभी तक का अपडेट क्या है। सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट की मुलाकात सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कुछ देर में होने वाली है और उससे पहले जब सचिन पायलट से हमने बात करने की कोशिश की, जब वो दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है। अब सचिन पायलट की प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से क्या मुलाकात होती है, क्या आला कमान के बुलाने पर वो आए हैं, क्योंकि इससे पहले सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं, जो समर्थक नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो है वो निजी दौरे पर दिल्ली गए हैं। लेकिन ये निजी दौरा बिल्कुल कतई निजी नहीं है, क्योंकि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से होनी है। जी, और पर्यवेक्षकों की क्या रिपोर्ट सौंप दी गई है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास सौंपी गई है, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं जो विधायक की अलग मीटिंग हुई थी और कहीं ना कहीं दोनों पर्यवेक्षकों ने ये माना है कि अशोक गहलोत के इशारे पर ही ऐसा हुआ है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर आपको याद हो तो मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों यानी अजय माकन और ने सौंपी है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक कठोर कार्रवाई की मांग जो है वो इन दोनों पर्यवेक्षकों के द्वारा की गई है। अब ये इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, क्योंकि आज का वक्त है, आज जो है वो हो सकता है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से। और गांधी परिवार जो है वो पूरी तरह से ये मूड बना चुका है कि अगर ये जो एक तरह से कहिए कि जो पार्टी में डिसिप्लिन को तोड़ा गया है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और ये कड़ी कार्रवाई होगी और एक बड़ा फैसला हो सकता है। ठीक है आलोक, मैं आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है इस पूरे डिबेट में। पल पल के जो अपडेट्स हैं वो हम आपसे लेते ही रहेंगे। मेरे साथ रमेश ठाकुर जी भी इस वक्त पैनल का हिस्सा है। रमेश जी क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीति को बहुत करीब से, राजस्थान की राजनीति को देखते समझते आए हैं, तो एक बड़ा सीधा सा और सिंपल से सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी जा रही है रमेश जी कि गहलोत गॉन पायलट ऑन, आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत के साथ खेला हो गया या पिक्चर अभी बाकी है? ये लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अगर आपने देखे तो दिल्ली से लेके जयपुर के बीच में जो पॉलिटिकल जो अपडेटें आ रही हैं, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में बदल रही हैं। गेंद किसके पाले में पहुंच जाती है, कब किसके पाले में पहुंच जाती है, कब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चल गया है, जो पर्यवेक्षक जो जयपुर में 2 लोग गए थे, माकन जी हो गए, वेणुगोपाल जी, उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद में यहाँ 10 जनपद में कई चीजें, कई ऐसी चीजें जो हलचल के रूप में जो सामने आ रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख तो ये है कि रिपोर्ट में इन्होंने खुल के बोल दिया है कि गहलोत साहब की तरफ से अनुशासनहीनता बहुत घोर तरीके से की गई है। उन्होंने हाईकमान की बात को नहीं माना है, उन्होंने किसी नेताओं को भी नहीं माना है। तो इसके बाद से जब वो चीजें सामने आई है, सोनिया गांधी ने एक अपनी मीटिंग बुलाई कुछ लोगों को जो उनके सलाहकार हैं, जो थिंक टैंकर हैं, उनके बाद में एक नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है। उस सोचने में ये सामने आया कि गहलोत साहब को, जिसको अभी तक अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही थी, उनका तो जो पत्ता है वो पूरी तरीके से कट चुका है। उसके बाद में दूसरा जो एपिसोड शुरू होता है वो ये है कि क्या उनको, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को उनके पसंद नहीं है, उनको सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए, उनके गुट से कोई सीएम नहीं बनाना चाहिए। मुझे लग रहा यहाँ पे भी उनका जो पत्ता है वो
एक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहां तक आपका सवाल है कि आपने इसमें दो लोगों में कौन अभी आगे, तो मुझे अभी तक जो लग रहा है वो सचिन पायलट ने थोड़ी सी लीड बनाई हुई है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ दूसरे नेताओं की सहानुभूति भी आई है और गहलोत साहब के जो गुटके थे उनमें से कुछ लोग टूट के उनके भी सुर बदलने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता, तो हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता रमेश जी, क्या आपको नहीं लगता, ठीक है, क्या आपको नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट थोड़ा सा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको आलाकमान ने यहाँ दिल्ली भी बुला लिया है। उधर जैसा कि अभी आलोक ने बताया कि गहलोत साहब से फोन पर सोनिया गांधी की बात हुई है, थोड़ा उन्होंने रोष और आक्रोश दिखाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है, अशोक गहलोत गुट की तरफ से कहा जा रहा है, अब भी ये कहा जा रहा है कि आप एक काम करिए, आप वोट करवा लीजिए विधायकों का, और आपको तब पता चल जाएगा कि विधायकों के बीच में अभी भी पहली पसंद कौन बना हुआ है। जो लोग ये कह रहे हैं वो सीधे सीधे आलाकमान के तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई विधायकों को सचिन पायलट मंजूर नहीं है, आप सचिन पायलट को थोप रहे हैं हमारे ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि आलाकमान वाकई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज ले पाएगा, या फिर सचिन पायलट को ही एक बार फिर से सरेंडर करने के लिए समझाया जाएगा, जैसा कि 2020 में हम देख भी चुके हैं? देखिए, ये प्रक्रिया देर रात शुरू हो चुकी है, ये चीजें सामने आ चुकी हैं। कई जो विधायक थे जो उनके गुट में थे, यूं कह लो कि उनके जो कब्जे में थे, उन सारे विधायकों से कम दर्जन भर विधायकों से पूछा गया है कि क्या वास्तव में आप ऐसा चाहते हो, आप गहलोत साहब के साथ में रहना चाहते हो, सचिन के साथ में नहीं रहना चाहते हो। तो उनमें कई लोगों ने नाखुशी जाहिर करी है, कई लोगों ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, कोई भी सीएम बने हम उनके साथ में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद से ये चीजें बदली हैं, परिस्थितियां इसके बाद से बदली हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सचिन पायलट भी दिल्ली आ गए हैं और कमलनाथ को भी मध्य प्रदेश से बुला दिया गया है, मुझे लग रहा अभी 10-11 बजे तक अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें सामने आ जाएंगी जो हम सोच भी नहीं रहे। जो कांग्रेस में जो नहीं होने वाला वो भी मुझे लग रहा है 1-2-4 घंटे में ऐसा होके और ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। जी, जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर बनी हुई है, और इन सबके बीच देखिए, क्योंकि वाक युद्ध भी जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, जरा उनका बयान सुन लेते हैं और फिर आलोक में आपके पास आती हूँ। राजस्थान में दो धड़े लड़ रहे हैं, कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनका ऐसा ट्वीट करना उनकी मानसिक दिशा को भी दिखाता है कि क्या वो सोच रहे हैं। वो शायद राजस्थान के बारे में भी सोच रहे होंगे, जहां एक कुर्सी के लिए कई लड़ रहे हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और ऐसी हालत कांग्रेस की होगी कि एक के बाद दूसरे राज्य में उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार। आलोक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है, और यहां पर एक अनार 100 बीमार दोनों परिस्थिति में फिट हो जाता है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जिसमें रेस में बहुत सारे लोग, दूसरी तरफ राजस्थान की कुर्सी की कमान किसको दिया जाए, गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, अब चाहे अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर देखें, जब अशोक गहलोत के कारण जो है यहाँ भी एक तरह से जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पवन बंसल को भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जा सकता है, और पवन बंसल ने वो फॉर्म भी ले लिया है, अध्यक्ष पद का फॉर्म भी ले लिया है। लेकिन अभी जिस तरह से अशोक गहलोत लाइमलाइट में है, जिस तरह से राजस्थान लाइमलाइट में है, निश्चित रूप से अध्यक्ष से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो राजस्थान की पॉलिटिक्स में हो गया है। देखिए, अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच कभी नहीं बनी, और जिस वजह से आज इस दहलीज पर जो है कांग्रेस की राजनीति राजस्थान को लेकर पहुंच गई है। अब सवाल ये है, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, अगर राजस्थान बीजेपी की बात करें तो वहां भी दो गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और जैसा अभी ये कई राजनीतिक विश्लेषक जो है ये बता रहे हैं, और जब हमारी उनसे बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अभी इसलिए बची हुई है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उस सरकार को जो है वो लाया जाए, या फिर जिस तरह से बीजेपी में दो धुरी, राजस्थान बीजेपी में दो धुरी बनी है।
लेकिन अब जब सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं और सचिन पायलट को आलाकमान के तरफ से बुलाया गया है, ये जानकारी हमें मिली है। अब अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जितने थे, चाहे वो 102 विधायक समर्थक, उनमें से भी कईयों के सुर जो है वो बदलने लगे हैं। यानी कि क्योंकि उनको पता चल गया है कि आला कमान जो है वो उन विधायकों को बख्शेगी नहीं, तो जो बागी सुर अख्तियार कर रहे थे। तो ऐसे में रमेश जी तो ऐसे में रमेश जी आपको नहीं लगता कि पहले तो अशोक गहलोत साहब चाह रहे थे कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो? हालांकि गहलोत बहुत वेटरन पॉलिटिशियन है, 40 सालों का वो बार बार हवाला देते हैं और हमने देखा भी है कि बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में अशोक गहलोत ने किस तरीके से राजनीति को संभाला है, कांग्रेस को संभाला है, और इसीलिए शायद पहली पसंद बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आलाकमान की, हाईकमान की वही बने हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बगावत के सुर अख्तियार किए, अब आपको लगता है क्या कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं, अब तो शायद एक भी हाथ में लड्डू नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे नामों की फहरिस्त तैयार होने लगी है और उधर सचिन पायलट को भी बुला लिया गया है? नहीं लावनी जी, मुझे लग रहा है अशोक गहलोत साहब जिस कद के नेता हैं और कांग्रेस में जिस तरीके से उनकी इज्जत रही है, उनका सम्मान किया जाता है, बड़े फैसलों को लेके या और भी कोई निर्णय होते तो उनको प्रमुखता से शामिल किया जाता था। लेकिन ये फैसला उनके पूरे कैरियर, समूचे राजनीतिक कैरियर पे एक बदनुमा उन्होंने दाग लगवा लिया है। क्योंकि इसके बाद से जो बड़े नेताओं में जो उनकी शुमार उनको किया जाता था कि उनकी जो बात रखी जाती थी, वो सारी इमेज उनकी अपने आप उन्होंने खत्म कर ली। जब आपको अध्यक्ष पद बनाया जा रहा है, सर्वोसर्वा आपको पार्टी का एक नेता बनाया जा रहा है, उसके बाद में जब आप फिर वही चीजों कर रहे हो कि नहीं, जो सीएम पद है वो हमारे गुट में रहेगा, मेरे ऐसे व्यक्ति के पास साथ में रहेगा जो मेरे इशारे पे चले, ऐसा नहीं होता है। आप अध्यक्ष पद के पे जा रहे हो, आपको पूरा देश की जिम्मेदारी दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, आपको वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए। जिस तरीके से हरकत इन्होंने की है, मुझे लग रहा है ऐसे दूसरे नेताओं पे भी बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। सोनिया गांधी के अब तक अगर देखा जाए, कमलनाथ के बाद में सबसे बड़े जो सिपले सलाहकार माने जाते थे, थिंक टैंकरों में सबसे बड़े जो लीडर माने जाते थे, वो गहलोत साहब माने जाते। लेकिन उन्होंने इस तरीके का जो ड्रामा रचा है, एक देश में एक सहानुभूति कांग्रेस की तरफ आ रही थी, सिंपैथी लोगों की आ रही थी, वो सारी की सारी इन्होंने खत्म कर दी। अब घर का ही ड्रामा इतना इनका फैल चुका है, अब कहां तक बेचारे राहुल गांधी अकेले समेटेंगे? चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, कुछ भी निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पता चला कुछ लोगों को जोड़ रहा है, एक पता चला आपके घर को ही तोड़ रहा है। ऐसा विभीषण जो पूरे घर में ऐसी की तबाही मचा दी है, वहां से निकलना कांग्रेस के लिए लावनी जी मुझे लग रहा बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और परिवार टूट रहा है। दरअसल देखिए, जब भारत जोड़ने निकले थे तो उसमें जो चेहरे थे देश को तोड़ने वाले ही चेहरे थे, जिन्होंने अगर देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो और उनको जोड़ के ही भारत जोड़ा जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं से भारत माता को भी दुख हुआ होगा। और उसका एक कहना चाहिए प्रतिफल एक देखिए, ये सामने निकल कर आ रहा है कि पार्टी के अंदर ही बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो भारत कैसे जुड़ पाएगा, ये एक ज्वलंत प्रश्न है। लेकिन इन सबके बीच आलोक, जैसा कि अभी रमेश जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अशोक गहलोत का जो कद है वो कमजोर पड़ गया और कद कमजोर पड़ जाएगा और ज्यादा। अगर अभी तो देखिए आपने बताया कि अब सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है और थोड़ी नाराजगी जाहिर की है सोनिया गांधी ने, तो इस नाराजगी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत अब ना तो अध्यक्ष पद की रेस में है और ना ही मुख्यमंत्री पद की रेस में। ये जो ना ही मुख्यमंत्री पद की रेस वाली परिस्थिति है, क्या आपको लगता है कि अभी भी अशोक गहलोत लास्ट मोमेंट के जादूगर जो कहे जाते हैं, अभी भी क्या राजस्थान को लेकर वो कोई कमाल कर पाएंगे? देखिए, सोनिया गांधी के बारे में ये कहा जाता है, और जितनी राजनीति मैंने देखी है और जितना मैंने कांग्रेस को कवर किया है, सोनिया गांधी तभी जो है किसी मुद्दे पर आती हैं जब अंतिम कंक्लूजन जो है, अंतिम फैसला जो है वो लेना होता है। और जब सोनिया गांधी ने खुद ही अशोक गहलोत से बात की और उसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सोनिया गांधी नाराज हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये अशोक गहलोत का मामला बिल्कुल टॉप लेवल पर, एक तरह से कहिए कांग्रेस के टॉप लेवल पे चला गया है। सोनिया गांधी नाराज हैं, इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत का जो कद था पहले या फिर जो कद अभी तक है, वो अब जो है कहीं ना कहीं
कम होगा। और ये बेहद मुमकिन है लावनी कि अशोक गहलोत के दोनों हाथ से लड्डू गायब हो जाए, और शायद इसलिए जो है सचिन पायलट को बुलाया गया है। और सचिन पायलट का सबसे बड़ा, अगर आप देखें, दावेदारी ये है कि सचिन पायलट को जब गांधी परिवार के तरफ से कहा गया था कि आप जो है इंतजार करिए, सही वक्त पर सही निर्णय लिया जाएगा। ये राहुल गांधी की जब सचिन पायलट से मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी के शब्द थे जी। तो सही वक्त पर सही निर्णय लिया जाएगा, तो क्या वो सही वक्त आ गया और सही निर्णय लिया जा रहा है? ये हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त गजेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। गजेंद्र जी, गजेंद्र सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मामला अंदर पार्टी का ही है जी। वो मामला सुलझा जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के बीच जब बात होगी, मामला घर का है, सुलझा जाएगा। नहीं, मामला घर का है, लेकिन घर का मामला तो अब बाहर आ गया ना। दरवाजा पहले बंद था, दरवाजा खोल के घर की लड़ाई बाहर आ गई है। गजेंद्र जी, घर की लड़ाई है, वो एक घर में लड़ाई होती है तो 2-3 दिन में भी बात सुलझा जाती है ना, ऐसी बात है। आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। मामला शांत हो जाएगा 1-2 दिन में, जब हाईकमान इंटरेस्ट लेगा और सोनिया गांधी राहुल गांधी इंटरेस्ट लेंगे, पक्का ये मामला घर का घर में ही रह जाएगा। सचिन पायलट स्वीकार है आप लोगों को? सचिन पायलट भी पार्टी के सीनियर आगेवान हैं, गहलोत साहब भी सीनियर आगेवान हैं। नहीं, अगर सचिन पायलट साहब को कमान दे दी जाए तो आप लोगों को स्वीकार है ना? वो बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल। चलिए, तो ये देखिए, आप देखिए, यही एक तस्वीर है जो कहीं ना कहीं से अशोक गहलोत की पेशानी पर बल ला रही है। समय की कुछ सीमाएं हैं, मुझे ये चर्चा यहाँ खत्म करनी होगी। गजन साहब बड़ी लेट हमारे साथ जुड़े, लेकिन चलते चलते आखिर में जो कह गए उसने इशारा जरूर कर दिया है कि राजस्थान की कमान अब गहलोत नहीं, पायलट के हाथ में आने वाली है। और अगर पायलट के हाथ में कमान चली गई तो गहलोत साहब करेंगे क्या? क्योंकि अध्यक्ष पद से भी तो उनको कहा जा रहा है, अध्यक्ष पद की रेस से भी वो बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरेंडर कौन करेगा और धुरंधर बनकर कौन निकलेगा, इस पर भी अभी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।